जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आपकी दिवाली भी हो गई, लेकिन अभी तक RO री एग्जाम कब होगा ना, ये कुछ भी हम लोग को क्लियर नहीं है। मुझे आज भी याद है जब 2023 की दिवाली थी, जी हाँ 2023 वाली दिवाली जो थी, अभी तो 2024 चल रहा है, उस समय आपका RO का फॉर्म आया हुआ था, बच्चा जो है फॉर्म भर रहा था RO का, और उसको ये था कि भैया जल्दी से आपका पेपर हो जाएगा, अच्छे से तैयारी करेगा तो कट ऑफ भी निकल जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो RO जो आपका एग्ज़ाम था 2021 में हुआ था, 2 साल बाद में इसकी वैकेंसी आई थी 2023 में। फिर क्या हुआ, फिर भैया सबने फॉर्म भरा, उसके बाद में एग्ज़ाम इसका हमको देखने को मिला 11 फरवरी को। ठीक, उसके बाद में भी 11 फरवरी वाला एग्ज़ाम जो है आपका लीक हुआ। फिर ये बोला गया इसको लेके भी, पहले तो आयोग ने, आपका UP PSC आयोग ने माना ही नहीं कि पेपर लीक है। फिर जब माना तो ये बोला गया कि 6 महीने के अंदर हम पेपर करा देंगे, लेकिन 6 महीना भी हो गया, उसके बाद में डेट दी गई आपकी 22 दिसंबर 2024। ठीक है, आपका जो री एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब इसकी जो डेट है ये भी हमें श्योरिटी नहीं लग रही है कि एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपकी पहली चीज़ तो पहला तो आपका सेंटर वाला इशू आ रहा है। जो आपका 11 फरवरी को पेपर हुआ था, ये तो आपका एक ही शिफ्ट में हुआ था। अब आयोग का ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, RO के एग्जाम में। तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में बहुत बच्चा जो है प्रोटेस्ट कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, और सही बात भी है। नॉर्मलाइजेशन से आप ये समझो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है और सारी क्रिएट हो जाएंगी। आप समझो एक चीज़ तो भैया सोल्यूशन निकला कि अलग अलग पेपर होगा, लेकिन और सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी रिजल्ट आने में। उसके बाद में हाई कोर्ट चला जाएगा मान लो एग्जाम, ठीक है, और उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो आप ये समझो कम से कम 5-6 साल का जो है वो आपका पूरा साइकिल बन जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए सब विरोध कर रहे हैं। अब अभी न्यूज़ ये भी चल रही है, पीछे ये आया कि शायद ये भी हो सकता है आयोग आपका एग्जाम जो है 22 दिसंबर को ना करा पाए। ठीक है, लेकिन अगर 22 दिसंबर को नहीं होगा, ये न्यूज़ आपकी मार्केट में काफ़ी चल रही है, तो एग्जाम आपका कब होगा, अप्रैल महीने में। ठीक, क्योंकि मार्च में आपका बोर्ड का एग्जाम है और जनवरी फरवरी में आपका कुंभ का मेला हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कुछ भी जब से आपका फॉर्म आया है इसका 2023 में, ठीक है, 2023 के दिवाली के आसपास हम इसका फॉर्म सब बच्चे भर रहे थे, और 2024 की आपकी क्या है, दिवाली हो गई है, 2024 की दिवाली हो गई है, लेकिन अभी भी हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। यही सेम हाल आप समझो आपका UP PCS का भी है। UP PCS का एग्ज़ाम आपका 17 मार्च को होना था, ये भी नहीं हो पाया। इसके बाद में इसकी डेट भी आपकी 27 अक्टूबर दी गई, वो भी भैया एग्ज़ाम ये भी टल गया। अब आगे कब होना है, दिसंबर में आयोग ने बताया तो है, लेकिन कुछ क्लियर UP PCS को लेके भी नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ऐसा लग रहा है कि इसमें UP PCS में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 5.5 लाख बच्चों ने पेपर दी, आपका फॉर्म भरा है, देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आयोग का इसको लेके भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब ऑफिशियल आएगा तभी हम लोग मानेंगे। ठीक है, लेकिन उम्मीद जागी है। RO में क्या है, RO में लग रहा है कि आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में ही है। ठीक, तो इसी के लिए आप लोग भैया अपना ईमेल वगैरह करते रहिए, आयोग को ट्वीट करते रहिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन जो है आप लोगों को देखने को ना मिले। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे मेन चीज़ जो है, जो बच्चों को लगता है, वो है इस समय पे डीमोटिवेशन। क्या पेपर होगा भी सही से, क्या पेपर नहीं हो पाएगा। तो देखो डीमोटिवेट जो है वो नॉर्मल चीज़ है, इंसान डीमोटिवेट हो ही जाएगा जब ऐसी आपका सिचुएशन बनी रहेगी, ऐसा सिस्टम होगा। लेकिन है क्या, इसी सिस्टम में रह के बाकी लोग भी तो आपका समीक्षा अधिकारी RO बने हैं, PCS भी बने हैं, आपके SDM भी बने। तो भैया परेशान ना हो, जब सिस्टम है, सिस्टम से तो कोई भी नहीं जीत पाए, तो आप लोग भी नहीं जीत सकते हो। बस इसी सिस्टम में रह के क्या है, हम लोगों को तैयारी करनी है अपनी। और आप लोग डिमोटिवेशन से देखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। पढ़ाई बस करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और देखो दिवाली भी हो गई है, तो अपना पढ़ाई करो, तैयारी करो। साथ साथ में अभी आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगाइए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो है नए क्वेश्चंस मिलेंगे, समझ में आएगा तैयारी कैसी हो रही है। उसके बाद में RO में अगर कट ऑफ निकालना है
तो आप ये समझो हिंदी पे जो है, हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी, अगर आप हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से तैयारी कर ली तो 55 क्वेश्चन जो है आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे लोग को मैंने खुद देखा है 55-56 ऐसे क्वेश्चन वो कर लेते हैं। और हिंदी का जो है हमारा कंप्लीट कोर्स जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आप हमारी लगा सकते हो, आरओ की।